असतो मा सद्गमय तमसो मा अमृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। तो आज हमारा विषय जो है सत चित आनंद स्वरूप हम कैसे हैं, ये बात वेदांत में जिस तरह से समझाई गई है, हमारे सब एनलाइटन मास्टर्स जिस चीज के ऊपर हमको बार बार लाना चाहते हैं, हमारा फोकस इधर डालना चाहते हैं, वो वेदांत में कैसे समझाई गई है उसको हम खोल करके समझेंगे। तो आज हम लोग एक 700 साल पहले एक महान मुनि हुए हैं जो कि शंकराचार्य के बाद सबसे बड़े प्रोपोनेंट ऑफ अद्वैत वेदांत हैं। उनका नाम है विद्यारण्य मुनि। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है पंचदशी। 15 चैप्टर्स की पुस्तक है, इसलिए इसका नाम है पंचदशी। आज हम लोग उसके पहले चैप्टर के 3rd वर्स से हम ये 8 वर्सेस चुने हैं। उसके ऊपर आज का जो आज हम लोग का डिस्क्रिप्शन रहेगा इसके बारे में, वो उसके ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग सोचते हैं, हमको वेदांत बताता है यू आर डिवाइन। तो उसको एक महात्मा जी अभी कुछ ही साल पहले, कुछ मतलब दशक पहले, वो एक बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप के स्वामी जी थे। वो बोलते थे हंस हंस करके, मानो या न मानो तुम हो राम, मानो या न मानो, जानो या न जानो, तुम ही राम। तो इसी तरह से हम लोग सोचते हैं कि ये एक बार जान लेंगे कि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो क्या हमको कोई बीमारियां नहीं लगेंगी, क्या हमको कोई दुख नहीं लगेगा। तो वेदांत प्रॉमिस करता है कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति, ये इसका अल्टीमेट आउटकम होगा। आत्यंतिक दुख निवृत्ति, अंतिम दुख का सर्वनाश और परम आनंद की प्राप्ति। तो हम लोग सोचते हैं कि भाई जब इतने महान आत्मा हो जाते हैं तो उनको बीमारियां तो लगती ही नहीं होंगी, लेकिन शरीर अपने धर्म के अनुसार चलता है। और हमने देखा है कि बहुत सी महानुभूतियों को कैंसर भी हुआ था, जैसे कि परमहंस, ये जो रामकृष्ण परमहंस हैं, ये भी कैंसर से पीड़ित थे। तो एक बार एक डॉक्टर आया वहां उनके पास में, तो कहने लगा कि तो रामकृष्ण जी उसको बोले कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। तो डॉक्टर क्या कहता है मुस्कुरा करके कि आप कह तो रहे हैं कि आपको बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन आप तो परमानंद में नजर आ रहे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी क्या कहते हैं कि साला पहचान गया कि मेरी असल में मेरी अंदर की स्थिति क्या है, ये तो ये जान गया। और इसी तरह से एक और एक बार एक स्वामी जी थे, तो वो रोली पोली स्वामी जी थे। तो उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई, तो एक डॉक्टर उनको देखने को आया। तो वो बोलता है, डॉक्टर कहता है कि स्वामी जी
आप क्या भोजन खाते हैं कि आप इतने हट्टे कट्टे हो गए हैं? तो वो बोले कि मैं तो चिंताओं को चबा जाता हूं और तुम्हें चिंता खा जाती है, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत पतला दुबला था। तो बोले मैं तो चिंताओं को चबा जाता हूं और तुम्हें तो चिंताएं ही खा जाती है। तो इस तरह से इन महापुरुषों को समय समय पर कुछ कुछ शारीरिक कष्ट हुए हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उनके रियलाइजेशन में कोई भी तरह की कमी रह गई हो। तो अब हम ये जानेंगे कि ये कैसे होता है कि हम ये अपनी सारी मिजरी, अपना सारा पीड़ा कैसे हम ट्रांसेंड कर सकते हैं। तो वेदांत हमको एक चीज और बताता है कि यू आर सच्चित आनंद स्वरूप। पहले तो वो बताता है कि तुमको तुम्हारा आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति, और फिर वेदांत बताता है कि तुम सच्चित आनंद स्वरूप हो। अब ये जो विद्यारण्य मुनि है, इन्होंने एक सीरीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, सीरीज ऑफ रीजनिंग and the experience of everybody present over here, with these two things, the reasoning and the experience, everybody's individual and collective experience will prove to you one by one how you are Sat, Chit and Ananda Swarup. So this is an aspect of ourselves which we do not know. So Vedanta introduces that to us as Gyan, about which we have no knowledge. So it is an exciting journey for which we have to follow each and every word, and I hope I can convey it properly to you. मेरे साथ में क्या हुआ कि इस लेसन को प्रिपेयर करने के दरमियान मैं 3 दिन तक ऐसी अवस्था में चली गई. This was the longest that any experience has lasted with me, because it continued for 3 days, that the whole time I was feeling the existence of something much larger than myself just behind me. And on the 4th day, and what was happening to me in these 3 days, that I was constantly feeling goosebumps in my back. And on the 4th day, I said that I am going a bit wrong. Why am I feeling it only at the back? It should be all around me. And then for 1 or 2 hours, I felt it around me, and then I lost it. So anyway, I hope that we can retain it and that we actually feel what we are learning today. So this Vidyaranya Muni, he 700 years ago, he lived in the Vijayanagar kingdom, a remote place in the Vijayanagar kingdom in remote South India, in the Karnataka. Now we will be looking at our day-to-day experiences, and for that, Rudranil, can we have the first sketch, please? So here is the sketch of a man standing, and he's thinking of various objects. He's thinking of, say, a pot or his house, or something to do with any of our sensual attractions, like an ice cream cone. And here in this nebulous form is the mind. So you see an object. What happens to us from the time we wake up?
we set our eyes on various objects, and as soon as we see an object, there is a kind of stimulus which comes in our mind. एक वृत्ति जग जाती है, इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्ति, और a tendency, an innate tendency in me. तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख करके मेरे अंदर कोई कुछ वाइब्रेशंस, कुछ तरंग उठती हैं कि अरे ये तो टेढ़ा रखा हुआ है, या अरे इसके ऊपर धूल पड़ी हुई है, अरे ये वाला ऑब्जेक्ट मुझे भी अपने घर में खरीदना है, मुझे भी अपने घर में लाना है क्योंकि ये बहुत सुंदर है। कोई भी तरह का थॉट आ सकता है। इसी तरह से घर, घर है, मतलब ये तो खाली 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। मतलब सवेरे से हम उठते हैं तो कोई 16,000 हमारे को थॉट्स आते हैं, और कितनी तरह के एक साथ में सारी सेंसेस के हजारों स्टिम्युलस हमारे पास, हमारे अंदर आते हैं, है ना। जैसे कि कोई भी तरह का साउंड आ रहा है, किसी ने टच किया, हमने कोई चीज टच करी, हम जिस जमीन पे चल रहे हैं उसके ऊपर एक कंकड़ पड़ा हुआ था, वो मेरे पैर में चुभा। ये सब थॉट्स एक साथ में मेरे माइंड में भरते रहते हैं। अब ये सब जैसे मेरे अंदर भर रहे हैं, वैसे ही साइमल्टेनियसली जितने लोग हैं उन सब के अंदर भी ये हजारों हजारों की तादाद में थॉट्स आते रहते हैं। तो ये सारे थॉट्स, ये सारे फीलिंग्स, ये सारे इमोशंस हमारे माइंड में आते हैं, और इन सब को लाइट कौन देता है, लाइटन अप कौन करता है? हमारी अवेयरनेस हमको बताती है कि ये सब चीजें मेरे अंदर आ रही हैं। तो इसलिए इधर ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर एक सूरज जैसा आकार बनाया है, आधा सा सूरज, ये है हमारी महत कॉन्शियसनेस। हमारी खुद की कॉन्शियसनेस इस महत कॉन्शियसनेस से पावर पाती है, और इसी की वजह से हम सब चीज को प्रोसेस करते हैं। आप समझे कि जितने भी थॉट्स आते हैं, किसी भी तरह के थॉट्स हैं, किसी भी तरह की फीलिंग्स हैं, जैसे एक सूरज सारे संसार की सब चीजों को लाइटन अप करता है, उनको प्रकाश देता है, और उस प्रकाश में सब कुछ दिखता है। होता है कि नहीं? एक सूरज ही सब चीजों को प्रकाश देता है। इसी तरह से मेरे भीतर जो अवेयरनेस है, जो कॉन्शियसनेस है, वो ही सब कुछ को लाइटन अप कर रही है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये पूरे, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब पूरे संसार के सारे ऑब्जेक्ट के अंदर चेतना, अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस देने वाला ये एक बहुत बड़ा सूरज है। इसको हम सूरज बोले या लाइट बोले, इसी की लाइट की वजह से हमको सब कुछ दिखता है। तो अब आप सवेरे उठे, आपने 1000 तरह की चीजें करी, उन सब के भीतर वो अवेयरनेस जो है वो कांस्टेंट है ना। वो अवेयरनेस, एक ही अवेयरनेस सवेरे से शाम तक मुझे वो देखती है कि अरे ये तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फलाने ने मुझे ऐसे शब्द कह दिए, इसने तो मेरी सब चीजों को बहुत ही डिसग्रेस कर दिया, फलाने ने मेरे को प्रेज कर दिया। ये सब चीजें इस एक अवेयरनेस के कारण मुझे मालूम पड़ता है। अब क्या हुआ? अब सेकंड वर्स है कि अब हम रात में सोने को जाते हैं। तो सोने को जब हम जाते हैं तो हमारे
एक और नया टीवी का सीरियल चालू हो जाता है। हमारे ड्रीम्स अलग अलग तरह के सीरियल हमको दिखाते हैं। तो उस स्वप्न की स्थिति में जिसकी वजह से मैं वो सारे ड्रीम्स देख रही हूँ और सारे कैरेक्टर्स मैं खुद ही बन रही हूँ। सुनिए रुद्रनील, आप दूसरा वाला स्केच भी दिखा दीजिए। दूसरा, अब ये पहला स्केच हटा दीजिए और दूसरा स्केच यहाँ पर ला दीजिए। ये है दूसरा स्केच। तो इसमें क्या दिखाया है, ये 3 एरोज दिखाए हैं। इन 3 एरोज की से जितने भी स्टिमुलस आ रहे हैं वो इस कॉन्शियसनेस की वजह से, इस अवेयरनेस की वजह से मेरे को मालूम पड़ रहे हैं कि मेरे अंदर अब ये चीज चल रही है। जो कुछ भी मेरे अंदर हो रहा है वो सब इस अवेयरनेस की वजह से हो रहा है। मेरे अंदर ये कांस्टेंट अवेयरनेस है। तो अभी पूरा दिन बीत गया और अब मैं रात में सोने को गया। उठाने बोले। तो जब मैं सोने को जाता हूँ, कुछ लोगों की शायद ये अनम्यूट, ये म्यूट, कैन यू प्लीज म्यूट एवरीवन प्लीज रुद्रनील। अब रात में भी जितने भी मैंने सपने देखे, जो कुछ भी मेरे साथ रात में हो रहा है, उस सब में भी मेरी अवेयरनेस ही काम कर रही है। तो दिन के सारे कामों के अंदर मेरी अवेयरनेस कांस्टेंट रही। इसको एक शब्द दिया है संस्कृत में, उसको बोला गया है समवित। समवित मतलब कांस्टेंट कॉन्शियसनेस और कांस्टेंट अवेयरनेस, समवित। ये समवित मेरे साथ हर समय रही है। एक सेकंड भी इस समवित ने मुझे छोड़ा नहीं है। ठीक है, हर जो कुछ शब्द मैं बोल रही हूँ, जो कुछ मैं कर रही हूँ, वो सब उस अवेयरनेस के कारण संभव हो पा रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि पूरी सृष्टि जो है वो सूरज के उगने के साथ साथ में वो उग जाती है, वो अवेकन हो जाती है। हमको हमारे उंगली हिलाने का भी पावर हमको सूरज से मिल रहा है। अगर सूरज ठंडा पड़ जाए तो हम सब 18 घंटे में पूरी पृथ्वी की सारी क्रिएशन लोप हो जाएगी। तो ये समवित जैसे कि दिन में हमारे साथ थी, वैसे ही रात में सपनों के जगत में भी हमारे साथ ये ही कॉन्शियसनेस रहती है। तो आप लोगों ने सबने सुना होगा एक बहुत ही वेल नोन कहानी है जो कि राजा जनक के सपने के बारे में है। अब आप रुद्रनील ये सेकंड वाला चित्र हटा दीजिए और मुझे पिन कर दीजिए। तो राजा जनक एक दिन रात में सोने को गए। तो अच्छी भली गहरी नींद में सो रहे थे। तो उनका गार्ड आया और उनको बताया कि हे राजन, आपके राज्य पर बहुत बड़ा हमला हो गया है और शत्रु दरवाजे पर खड़ा है और आप जल्दी से उठिए और अपने राज्य को संभालिए, अपनी सेनाओं को आप का नेतृत्व करिए। तो राजा जनक हड़बड़ा करके उठा। उसने कहा कि सारे लोग अपने जितने भी सेना में भरते हुए सिपाही हैं, सब लोग युद्ध के मैदान में आ जाएं। और एक बहुत ही भयंकर
युद्ध लड़ा गया। तो उस भयंकर युद्ध का दुर्भाग्यवश नतीजा ये हुआ कि आप मुझे पिन नहीं कर सकते क्या रुद्रनील? कैन यू नॉट पिन मी? कैन यू पिन मी प्लीज रुद्रनील? Amrati, should I change the picture? You remove the sketch and please put me on the pin. तो राजा जनक ने सब लोगों को बहुत भयंकर युद्ध हुआ और फिर जब वो उनको भी बंदी बना लिया गया और जब वो जो भी विजेता हुआ उसके सामने उनको लाया गया तो उसने कहा कि तुम अब हार गए हो और ये राज्य मेरा है, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान मुझे नजर आते हो, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा, लेकिन मैं तुमको देश निकाला दे रहा हूं। अब तुम अपना राज्य छोड़ करके कहीं पर भी चले जाओ, मेरे अब इस राज्य में, ये मेरा राज्य हो गया है, तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तो राजा जनक बेचारा दर दर भटकता हुआ चलता जा रहा है, बहुत ज्यादा उसको चोट लगी हुई है, उसके खून बह रहा है, लेकिन वो चलता जा रहा है और वो बहुत भूखा है, बहुत प्यासा है, लेकिन कोई भी उसको मदद नहीं कर रहा, क्योंकि इस डर के मारे कि अगर राजा के सिपाहियों ने देख लिया कि हमने पुराने राजा की मदद करी तो शायद हमारे ऊपर भी वो कहर ढा देगा। इसलिए उसके राज्य के रहने वाले एक आदमी ने भी उसकी मदद नहीं करी और शाम हो गई और वो किसी तरह से राज्य की सीमा के बाहर पहुंच गया। राज्य की सीमा के बाहर पहुंचने के बाद उसने देखा कि एक बड़ी लाइन लगी हुई है, वहां पर बहुत से लोग खाना लेने के लिए खड़े हुए हैं। तो वो भी उस लाइन में खड़ा हो गया और जब तक उसकी बारी आई तब जो लोग प्रसाद दे रहे थे, खिचड़ी बनी हुई थी वहां पर, तो जो लोग खिचड़ी परोस रहे थे उन्होंने कहा, हे राजन, अब तो हमारे पास खिचड़ी खत्म हो गई। तो उसने कहा कि आप कुछ तो करो मेरे लिए, मैं बहुत ही ज्यादा इस समय कुछ पोषण की जरूरत में हूँ। तो उसने कहा ठीक है, तुम अच्छे आदमी नजर आते हो, तो हम कुछ खुर्च करके, जितना भी खुरचन है वो तुमको चलेगी क्या? तो जनक ने कहा कि हाँ वो मुझे चलेगी। तो उन्होंने पूरे बड़े तपेले के अंदर जो नीचे लगी हुई, जिसको बोलते हैं कि लग गई थी जो खाने की वस्तु, उसको खुरच करके उसके एक दोने में उसको डाल दिया। तो वो खुरचन लेकर के जैसे ही ग्रास उसका मुंह के पास ला रहा है, तो इतने में एक बड़ी सी चील आई और उसने ऐसा झपटा मारा कि वो सारी खिचड़ी की खुरचन धूल में सारी की सारी लौट गई और राजा भी बेचारा धूल में लेट गया और उसके हृदय से चीत्कार निकली। तो वो चीत्कार सुनकर और उसका दरबान जो था, उसका जो गार्ड था, वो भाग करके आया कि हे राजन, सब कुछ ठीक तो है ना? आपने अभी एक बहुत दर्दनाक चीख भरी थी। तो राजा जनक एकदम से उठ करके बैठा, वो तो अभी तक पलंग के ऊपर है और वो देखता है कि सब कुछ ठीक है, यहाँ पर सब शांति है और मैं तो अपने पलंग पर ही हूँ। तो वो कहता है, उस गार्ड को कहता है, ये सच या वो सच? अब वो ये सच या वो सच से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि उसकी ड्रीम जो थी, his dream was so vivid, he thought that he had actually lived a whole battle and and he was not able to differentiate between a dream and the wakefulness. अभी हम लोग के केस में क्या होता है, हम लोग मानने को भी तैयार नहीं होते कि ड्रीम और वेकफुलनेस एक जैसी चीज है। हम कहते हैं कि भाई ड्रीम तो है, वो तो टेम्पररी थी, वो चली गई। जो हमारे वेकफुल आवर्स हैं वो
कंटिन्यूअस रहते हैं, मतलब हम रात में सोते हैं, अगले दिन उठते हैं तो जहां पर जो चीज हमने छोड़ी थी वहां ही हमको मिल जाती है। लेकिन ड्रीम उसके साथ आप इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रीम में कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं है। आज हमने एक सपना देखा, कल हम चाहेंगे कि हम वही सपना देखें तो हम नहीं देख सकते, हमारे हाथ में नहीं रहता। लेकिन हमारे वेकफुल आवर्स में जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है, वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। तो कुछ हार्डकोर वेदांतीज कहते हैं कि जो हमारा ड्रीम वर्ल्ड है और हमारा वेकफुल वर्ल्ड है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक आदमी ने 10 आर्गुमेंट्स लिखे ये प्रूव करने के लिए कि कैसे ड्रीम वर्ल्ड और वेकफुल वर्ल्ड में कितने कितने अंतर हैं। और ये जो हार्डकोर वेदांती था, इसने एक एक उसका आर्ग्यूमेंट कैरम की गोटियों की तरह से ऐसे करके दूर करके उसको फेंक दिया बाहर। तो हम लोग इस चीज में आज ये जो हम विद्यारण्य मुनि की बात कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं, ओके ठीक है, ड्रीम इज डिफरेंट फ्रॉम वेकफुल, बट व्हाट इज सिमिलर in the dream world and what is different in the wakeful world, and what is the same thing which is continuing in the dream world and the wakeful world, is the consciousness. The same consciousness which was lightening your day-to-day activities in your wakeful hours is continuing in your dream time, and over there also it is in the light of that consciousness that you become aware of the various dreams and sequences which you go through during your sleep hours. Okay, now I will tell you one very interesting thing, that these kind of Vedantic discussions keep on happening in foreign countries also. So there was this in foreign countries, in America, one Swamiji was telling this whole sequence of how this dream and wakeful, the two stages, how it is that the same thing is continuing and giving illumination. It is illuminating the wakeful hours as well as the dream hours. But now I will go back a little to the Janak story, because a part of it I had left unrecited. So what had happened was that the next morning Raja Janak sat in his darbar, and everybody had tried to come to him and console him that that was a dream and this is a wakeful time. Now you please take care of your belongings and your Rajya and continue with the affairs of the kingdom. But he was stuck with only one line. ये सच या वो सच, ये सच या वो सच। तो ये खबर पूरे राज्य में एक करंट की तरह से फैल गई, फास्टर देन इंटरनेट, फास्टर देन व्हाट्सएप। और इसको अष्टावक्र मुनि ने भी सुना। तो अष्टावक्र मुनि अगले दिन सवेरे राज्य में गए, वहां पर उसके दरबार में गए, और वहां पर मिनिस्टर उनको कह रहा है कि आप ये फाइल के ऊपर साइन कर दीजिए। तो राजा जनक अपनी ही धुन में और कह रहे हैं ये सच या वो सच। तो अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा, ना ये सच हे राजन, ना वो सच, पर तू है सच। तो ये एकदम चौंकाने वाली बात राजा जनक ने जब सुनी तो उन्होंने कहा कि यही, इसी को मैं सद्गुरु बनाता हूं, और यही मेरे जीवन के जो अंधकार है, मेरे माइंड में जो अंधकार है, उसका निवारण करेगा। और तब राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु बनाया, और फिर अष्टावक्र गीता का ज्ञान हम सबको उपलब्ध हुआ। ठीक है, ना ये सच और ना सच, पर हे राजन तू ही सच। समझ गए? तो अब हम इस बात पर आते हैं कि कैसे वो जो अवेयरनेस है, वो कॉन्शियसनेस है,
वो मैं कैसे हूं, है ना। उसने कहा कि पर तू सच। तो ये किसकी अवेयरनेस थी? ये अवेयरनेस मेरे भीतर से आ रही थी, इसलिए वो अवेयरनेस मैं ही हूं। वो जो अवेयरनेस है जो दोनों स्टेट्स में कांस्टेंट थी, वो अवेयरनेस मैं ही हूं। तो अब एक लड़की जो कि वेदांत क्लास, एक फॉरेनर लड़की जो वेदांत क्लास अटेंड कर रही थी अमेरिका में, वो कहती है कि आपने अभी तक बताया कि ये कॉन्शियसनेस ड्रीम में और वेकफुल आवर्स में सेम है, लेकिन आप साथ में कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, ये हमेशा है। तो आपकी आर्गुमेंट फेल कर गई, क्योंकि जैसे ही हम गहरी नींद में चले जाते हैं, whenever we are in deep sleep, then there is no consciousness. So it does not remain always with us. So all your argument has failed. So now, barring the oceans of time and space which are there between the 21st century and the 7th century AD, when this Vidyaranya Muni had written this text called Panchdashi, he is answering her question, present day, contemporary question, he is answering in the 3rd verse, as though he is replying to her question. Through the chasm of time and space, there is no chasm. It is here and now. The modern day kid is asking the question, and the 7th century Vedantic scholar is replying to her question. So what does he say? That whenever you go into a deep sleep, what is it which is actually happening? You have gone into a deep sleep. The next morning, you wake up. And what do you say? That I had gone to sleep. And for some time, there were some dreams coming. But then I went into a deep, deep sleep. And I have woken up so fresh. So what is it which is making you aware that you had gone into a deep sleep? So the light or the illumination of the awareness was still there, but your mind was absolutely quiet. And therefore, there is no experience of the sleep. There is no tangible experience of the sleep. For instance, there is light all over, okay? Now, you can see my hand. Now, when I put my hand over here, you can see the light which is getting stopped by my hand. When I lower my hand, the light is still everywhere, but you are not able to see the light. Are you able to see the light? When there is nothing to stop the light, you can't see the light. So when there are no vrittis happening in the mind, you cannot experience the awareness being present. But you have a general idea that I had fallen off to sleep and now I have woken up feeling very fresh. Otherwise, your life would be like this. I have in my wakeful hours,
I am awake. In my dream hours, I have been dreaming this, that, and the other, and then there is a period of blank. No, absolute blank. You don't know what happened at that time. But when you wake up, you don't not have the continuity. You have the continuity. You are saying, when I had slept, I dreamt for some time and then I went into a deep sleep. So the awareness was still there at that time. The awareness of you being in deep sleep was with you. Hence, in the three states of Jagrat, Swapna and Sushupti, wakeful hours, dream hours and deep sleep, the awareness was always there. Now, I will try to prove to you through several other examples, which are commonly cited in Vedantic discourses, कि एक स्वामी जी बोलते थे कि हावड़ा स्टेशन पर जब कोई भी पैसेंजर ट्रेन आती है तो there is a lot of activity, lot of running around, people coming out, going in, and the whole platform is crowded. And the station master is standing and seeing the whole drama getting enacted. And then after some time, the drama gets over. And then a mal gadi comes, a goods train. It comes to the platform. So there is very little activity. Some few people will come, some goods will be lazily taken out. And so this whole very small drama is happening. And the station master is watching. Then what happens? There is now no more train coming. So the whole platform is deserted. And the station master is still watching. But there is nothing happening. The platform is empty. Same way, there is no experience that we can talk about in deep sleep because no vrittis, no tendencies are stimulating your mind. There may be activity in the brain, but there is no activity in the mind. Brain and mind are two different things. So here we have to also understand that just like all the experiences which are happening to me, because of the stimuli which are entering my brain and I become aware of them, but there is something of a different dimension which is always present. Jaise ki, we'll come back to the example of the sun and the creation. So we will understand that whatever is the creation in this universe is of a different dimension than the sun, which is enlightening the whole creation that is happening. In the same way, the awareness that is there within me in these three states, it is of a different field. It is not of the same level. जैसे कि देखिए, अगर उस जमाने में पिक्चर और स्क्रीन होता तो हमारे ऋषि मुनि पिक्चर और स्क्रीन का एग्जाम्पल देते कि स्क्रीन के ऊपर जो कुछ फिल्म चल रही है और जो लाइट उसके ऊपर फेंकी जा रही है, सबका अलग अलग डायमेंशन है और जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो लाइट है, जो पिक्चर का फ्लो चल रहा है स्क्रीन के ऊपर और जो स्क्रीन इटसेल्फ है. अभी देखिए, एक पिता है,
वो अपने पुत्र को एक पिक्चर दिखाने को ले जाता है. So when they go, first time that little child from a village, they are coming, and the father is taking him to a movie for the first time. So father is explaining to him that, see, there is going to be a screen on which there will be a film which will be telecast on the screen. So when the father and the child come to see the picture, by then the movie has already started. So they come and sit over there. So then the son is asking, so where is the screen? Is it that? So he's saying, no, behind that. So is it the sky which I'm seeing in the picture? No, it's behind that. So the father is trying to explain to him how behind that and behind that and behind that the screen is there. But the child cannot understand, because the screen is so full of the picture, the light and the electricity and the movement which is happening. Now there is an interval. So the movie stops and the blank screen comes. And then the father points out, see, this is the screen. This is the blank screen, without which you could not have seen the picture. So now the child has understood. So this simile of the Sushupti Avastha will tell us how and the all-pervading consciousness is there in deep sleep, because it is not getting crowded by the stimuli which are happening in the mind, the experiences, the emotions which we are going through, the 5 indriyas, the various kind of, sometimes it is not only what we are seeing, it is what we are hearing, it is what we are smelling, it is what we are tasting. So our whole awareness becomes crowded with that, and we cannot see the awareness. We cannot come in touch with the awareness. इसलिए इस अवेयरनेस को कई बार ये कहा जाता है कि इट इज द आई ऑफ द आई, द ईयर ऑफ द ईयर. इस तरह से सब इंद्रियों के पीछे जो उसको पावर देता है वो है ये कॉन्शियसनेस. तो आज हम लोग चेतनता को जो समझ रहे हैं, जो चैतन्य है हमारे भीतर, उसको हम समझ रहे हैं. जो बोध है, जो नोइंगनेस है हमारे अंदर, हमको अपने बारे में बहुत कुछ मालूम है. दिन भर में क्या हो रहा है वो हमको मालूम है. किसके थ्रू मालूम है? हमारे अंदर जो नोइंगनेस की फैकल्टी है वो है हमारी चेतना. समझे ना? और जो हमको हमारे बारे में सब बता रही है वो ही चेतना इन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों को भी उनके बारे में वो ही चेतना सब कुछ बता रही. तो वो चेतना एक बहुत बड़ी सिंगल फील्ड है जो हमको सब कुछ बता रही है. और वो चेतना, अष्टावक्र के शब्द याद करिए, वो चेतना मैं हूं. That consciousness is you, my king. हे जनक, तुम वो कॉन्शियसनेस हो जो कि अपने सपने को भी जानती है और अपने वेकफुल आवर्स को भी जानती है, और केवल वो ही सच है. ये बोला था ना. तो अब तक हमने क्या समझा कि इन तीनों स्टेजेस में ये जो चैतन्य है ये हमारा नोइंगनेस है, हमारा बोध स्वरूप है. और ये बोध स्वरूप हर समय हमारे साथ है. ठीक है? अब और हम आज इसके भी बारे में बात कर रहे हैं कि सत चित आनंद.
तो ये बोध स्वरूप संस्कृत में चित्त शब्द से डिस्क्राइब हो रहा है कि ये जो चैतन्य है तुम्हारे अंदर, ये जो बोध मात्र है, ये जो नोइंगनेस है, ये है तुम्हारा बोध स्वरूप, चित्त स्वरूप। अब इसके पहले आता है सत। तो सत का क्या मतलब है कि जो एग्जिस्ट, जो ट्रूथ है, हाउ इज दैट द ट्रूथ? बिकॉज इट रिमेन्स द सेम विद इन मी। तो मैंने अभी तक अपना बचपन देखा, जवानी देखी, मिडिल एज देखा, बुढ़ापा देखा, और उन सब स्टेजेस के थ्रू मैं बना हुआ हूं, सिंगल मैं, मेरी अवेयरनेस, मैं उन सब चीजों से गुजरा हुआ हूं, लेकिन मेरे अंदर कोई एज नहीं आई। मेरी जो नोइंगनेस है, दैट हैज नॉट एज्ड, द बॉडी हैज एज्ड, एंड वन डे this body will pass away, but the knowingness will continue, and the knowingness has continued over the 84 lakh yonis which I have taken on during the course of my entire eternal journey. तो कृष्ण भगवान जिसको बोलते हैं कि चोला बदलता रहता है, लेकिन मैं उसके अंदर कंटिन्यूअस रहता है। जो नोइंगनेस है वो उसके अंदर, इजनेस जो है, नोइंगनेस के साथ में जो उसकी इजनेस है वो कंटिन्यूअस रहती है। और वो इजनेस, वो एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ, वो एग्जिस्टेंस कहां पर ट्रूथफुल है? जो चीज एवरलास्टिंग है उसकी एग्जिस्टेंस हमेशा है, जो कभी पैदा नहीं हुई है और जो कभी मरेगी नहीं। तो वो कौन सी चीज है? वो क्यों ये अवेयरनेस हम उसके साथ क्यों इक्वेट कर रहे हैं? क्योंकि वो जन्म जन्मांतरों से इंट्रिंसिकली उसके अंदर एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ है। जैसे हमने सब्जी उबाली, तो सब्जी गर्म हो गई, इतनी गर्म हो गई कि मैं उसको छू नहीं पा रही। लेकिन क्या उसकी ये गर्मी इंट्रिंसिक है या ये खत्म होने वाली है? तो अभी मैंने उबाली सब्जी, अभी गर्म है, लेकिन थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये गर्म क्यों हुई? क्योंकि पानी के अंदर थी और पानी गर्म हो गया था। तो क्या वो पानी इंट्रिंसिकली गर्म था? नहीं, उसने हीट बोरो करी थी वो तपेले में से। तो क्या तपेला इंट्रिंसिकली गर्म था? नहीं, उसने हीट बोरो करी थी आग से। तो क्या आग इंट्रिंसिकली गर्म है? तो बोली कि हाँ, आग जो है वो इंट्रिंसिकली गर्म है, क्योंकि आप इसको साइबेरिया में भी ले जाएंगे, जब तक आग होगी तब तक वो गर्म ही रहेगी, वो आग ठंडी नहीं होने वाली है। जल परी या जल देवी बोलते हैं इसको। इतने हजारों, मतलब बहुत सारे गांव में जहाँ पानी नहीं था वहां पे पानी लेके गई। किसका म्यूट करना पड़ेगा? somebody is talking and it is, please do not please mute yourself if you want Muted. to talk. I have muted them. Okay. तो इंट्रिंसिकली, तो अब हमने देखा कि ये जो अवेयरनेस है इसके अंदर इंट्रिंसिक एग्जिस्टेंस की भी क्वालिटी है। इसलिए ये जो हमारी अवेयरनेस है, ये सत भी हो गई
और चित्त भी हो गई। इंट्रिंसिक एग्जिस्टेंस और नोइंगनेस, इन दोनों शब्दों को अभी तक हमने अंडरस्टैंड करा है। अब हम आते हैं, हमको वेदांत बताता है कि हम सत्य, चित्त और आनंद हैं। तो अब हम नेक्स्ट के 3 वर्सेस में उसने हमको आनंद के बारे में बताया कि कैसे तुम अपने परम आनंद हो। तो इसको हम समझेंगे कि हम what makes me happy, what I like makes me happy and I want to keep that thing with me। जो मुझे अच्छा लगता है उसको मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। जो मुझे whatever I dislike, I want to get rid of it। तो जो कुछ मुझे अच्छा लगता है उसको मैं अपने पास रखती हूँ क्योंकि it gives me joy, और जो चीज मैं पसंद नहीं करती हूँ उसको मैं अपने पास से हटाना चाहती हूँ क्योंकि it gives me misery। तो हमको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक माँ है, उसको अपना बच्चा बहुत ज्यादा पसंद है कि नहीं है? तो हर समय वो अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहती है, लेकिन वो उस बच्चे को बहुत प्यार करती है और इसलिए बच्चे का जो खिलौना है उसको भी माँ संभालती है और प्यार करती है क्योंकि ये मेरे बच्चे का खिलौना है। तो मेरा बच्चा मेरा पहला लव है और उसका खिलौना, उसको भी मैं प्यार करती हूँ, लेकिन अपने पहले लव, जो मेरा बच्चा मेरा पहला प्यार है, उससे थोड़ा कम प्यार करती हूँ, है ना? उसको उस बच्चे के खिलौने को मैं थोड़ा कम प्यार करती हूँ, बच्चे को मैं ज्यादा प्यार करती हूँ। और बच्चे को मैं क्यों ज्यादा प्यार करती हूँ? क्योंकि मेरा बच्चा मुझे बहुत ही ज्यादा आनंद देता है। He is the cause of my happiness। तो जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं अपने पति को भी प्यार करती हूँ क्योंकि मेरा पति मुझे हैप्पीनेस दे रहा है। तो उस हैप्पीनेस की वजह से जो कि मुझे अपने आप से मिलती है, इसलिए मैं अपने पति को प्यार करती हूँ, फिर उसकी चीजों को प्यार करती हूँ, फिर उसके काम को प्यार करती हूँ, सब चीज उससे थोड़ा 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 कम। और पति मुझे सबसे ज्यादा हैप्पीनेस देता है, इसलिए मैं पति को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन क्यों प्यार कर रही हूँ? क्योंकि पति मुझे हैप्पीनेस दे रहा है। तो जो मेरा हाईएस्ट प्यार है वो मेरे साथ है और मैं अपनी एग्जिस्टेंस को कभी खत्म नहीं करना चाहती। दुनिया में सारे लोग हैं वो मरेंगे, लेकिन आदमी अपने बारे में कभी नहीं सोचता है कि वो मर जाएगा, ये मर रहा है, वो मर रहा है। सबको देखते हुए भी अपनी मौत को कभी भी बुलावा नहीं देना चाहता। तो आप कहेंगे कि नहीं, ये तो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। लुक एट ऑल द पीपल हु कमिट सुसाइड। तो वो लोग सुसाइड क्यों कमिट करते हैं? क्योंकि उनके जीवन में कुछ अप्स एंड डाउन्स हो गए हैं। जैसे कि अपने लोगों ने वो 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, या तो उसकी आइसक्रीम खराब है इसलिए वो उससे तंग आकर के अपने आप को खत्म करना चाहता है, लेकिन आप उसको बढ़िया आइसक्रीम खाने को दे देंगे तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं अपने आप को मारना है, मेरे में तो आइसक्रीम से तंग था। या उसके घर बनाया था ना, घर की पिक्चर थी, घर का मॉर्गेज, वो इतना ज्यादा बड़ी रकम हो गई है कि अब इसको अपने आप से समझ नहीं आ रहा है। या किसी उसके फ्रेंड ने या उसके प्रेयसी ने उसको धोखा दे दिया है, तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो अपना जीवन ही खत्म करना चाहता हूँ।
या वो एग्जाम में फेल हो गया है तो वो अपना जीवन एंड करना चाहता है, लेकिन फिर उसको मालूम पड़ता है कि नहीं नहीं वो तो गलत रिजल्ट मालूम पड़ा था, मैं तो अच्छे फ्लाइंग कलर्स में पास हो गया, नहीं नहीं, तो बोलते हैं कि अच्छा चलो अब तुम सुइसाइड करो, नहीं नहीं अब मुझे सुइसाइड करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे घर का मॉर्गेज वगैरह सब पे हो गया, सारे तुम्हारे बिल्स क्लियर हो गए, तो फिर मैं नहीं मरना चाहता, मेरे अंदर ये डिजीज जो लगी हुई थी इसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, जो मैं अपना जीवन खत्म करना चाहता था, वो जब जैसे ही हट जाता है, उसका निदान हो गया, तो बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो और जीना चाहता हूं। कोई भी अपनी लाइफ खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अपने आप को ही प्यार करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि यू आर सत चित एंड परम आनंद स्वरूप, क्योंकि तुम अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तुम अपने तीनों अवस्थाओं में थ्रू योर कॉन्शियसनेस you are prevailing, you are sat, you are aware of whatever is happening, and you are the source of greatest joy to yourself. तो आप कहते हैं कि भाई गुरुदेव तो हमेशा सब लोगों की भलाई के लिए सब हमेशा कार्यरत रहते हैं, तो वो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद को भी पूछा कि भैया आप स्वामी क्यों बन गए, तो उन्होंने कहा बिकॉज आई लाइक इट। गुरुदेव से पूछो कि भाई आप क्यों इतना सब लोगों के लिए करते हैं कि एक सेकंड को भी आप आराम भी नहीं करते, तो गुरुदेव क्या कहेंगे, बिकॉज आई लाइक इट लाइक दैट, बाय चॉइस, इट इज माय विल, आई वांट इट। तो अब आप कहेंगे कि अरे वो सिपाही लोग जो अपने आप को मार्टर कर देते हैं, अपने देश के लिए कुर्बान कर देते हैं, वो कैसे करते हैं, because they have not identified themselves with this limited body, they have identified themselves with the whole nation, for the nation. Bhagat Singh, he did not say any big spiritual words that why am I giving away my life. He said मैं अपने देश के लिए कुर्बान होना पसंद करूंगा। इसलिए जो एक इंटेलेक्चुअल है वो जल्दी से अपने आइडियाज छोड़ता नहीं है, अड़ा हुआ उनको पर खड़ा रहता है, बिकॉज ही लाइक्स हिज आइडियाज more, he has identified himself with his ideas, so for the sake of his ideas he is willing to sacrifice himself, an intellectual, I'm telling you. So we come to the conclusion that we are that Sat, Chit and Ananda Swarup. And now we have very little time, and I will show you. Achha, so now I have already told you what I experienced, that consciousness was behind me. Abhi, Rudranil, can you show us the third sketch, please? So this is the third sketch where everything is there, and where this consciousness is seeming to surround everything. It is all around us, and it is this consciousness only which has taken all the forms, including you and me and all the objects of the world. It is this all pervading consciousness which has happened in so many different forms. It has, like the ornaments made of gold. So there are, you go to a jeweler shop and you see all the ornaments, and then you get so confused and you say, ye kharidun ki, ye kharidun, anguthi kharidun ki, earring kharidun ki, mala kharidun. Then some wise man comes and says, no, it is all gold. You can buy anything. So he says, okay, there is gold in the ring. So now he catches hold of the ring. But then again, he is getting stuck in the form and the name of the ring which he buys. So as soon as we widen our knowingness,
to extend beyond name and form and realize that it is the same consciousness which is pervading everywhere in and out. And the consciousness which is giving me awareness is the same one that is giving the awareness to the person with whom I am dealing. So on the plane of the consciousness, we are all merged in one. So this is this third sketch, which is suggesting that how that all pervading consciousness is all around us, and how we have understood through Gyan that we are Sat, Chit and Anand Swarup. Now you will say that, okay, I have understood this whole thing. I have learned it. You have said everything, but there is no change in me. So for this change to happen, there is a lot of sadhana which has been prescribed and which Gurudev has tried to intermingle in our everyday routine. What are the things? The Jnana Yoga, the Kriya Yoga, the Bhakti Yoga, and the Karma Yoga. So through all these four things, you have to practice and be in the sadhana or through these four marks to realize your own Sat Chit Anand Swarup, which through Gyan we have tried to throw light upon in this 1 hour session. And now I have selected one song for you, which we will play so that it goes deep within you, because through song it goes deeper. Shruti से हमारे भीतर वो चीज पूरी तरह से बैठ जाए. Rudranil, please let's have the song. Rudranil, have you taken over? Can we have the song, please? So while he is just getting the song, it will play with all the various scenes going behind it. And you all please ruminate over this subject. क्योंकि मनन, चिंतन और निध्यासन. And next time, before we start the next session, we will have some question and answers, because the time is not remaining anymore for a question answer session. Are we having the song, Rudranil? I don't know if Rudranil is there or not. Okay, if anybody would like should I play the play the song, please. Should I play the first one? The first one, yeah, the first one. Can we have the whole, not the song only? I want the video to come up. The video will be coming up or not? You asked me for the song, so I just downloaded the audio file, not the video. Why did you do that? I sent you the link. Then shall we have the song next time? And let us do the this question answer session. Next time, please have the whole thing, okay? The video, okay. Yes. Okay. So now, anybody would like to unmute themselves? Have you put them on unmute? They can unmute themselves? Yeah, they can unmute themselves now. Please, whoever would like to unmute and so the share something. song is on Friday, the New Year. It will be next Tuesday. Next Tuesday. So it will be on Friday, you know, the class.
No That is Tuesday. another class. This will be on Tuesday. Okay. So anybody would like, Kavita ji? Let's. Bhabhi, you took me back to my science days. When you said about light, because we studied science, Yes. उसमें जब light का chapter आता है तो ये बताते हैं कि why you can't see anything in a vacuum, because there is nothing. So Yes, light, even because there is dust in the air, because there is something in the air, we Yes. can see. We can see. We can see. What you said is so scientific that Right. जैसे आपने कहा था कि हमारे ऋषि भी एक तरह के साइंटिस्ट्स थे. Right. बिल्कुल वही बात थी कि लाइट का जो आपने बताया एकदम रियली इट्स एकदम took us back to school days of science. जैसे एक गाड़ी है, वो एक अपहिल जर्नी कर रही है, रात का अंधेरा है, एकदम क्लियर नाइट है, there is no moon, no stars, no moon, nothing, and the car is going up and it reaches the summit of the hill and its two lights are pointing upwards. Now the lights you will not be able to see because there is nothing to stop the light. अभी मेरा हाथ जब मैंने उठाया तो the hand stopped the light and therefore you could see the hand. But now also there is the light, but you can't see it. तो इसी तरह से हमारे माइंड में अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो हम अपनी अवेयरनेस को जान नहीं पाएंगे. इसलिए ये भ्रम होता है कि उस समय अवेयरनेस नहीं है, लेकिन वेदांत ये प्रूव करता है कि उस समय केवल अवेयरनेस है. The disturbance is not there, the experience is not there, but there is only consciousness. और जो संवित कहा आपने, संवित, और उसके अंदर दो फीचर्स हैं, एक एग्जिस्टेंस, एक ट्रूथ सत्य और एक चित, मतलब एग्जिस्टेंस एंड नोइंगनेस. ये दो फीचर्स हमारे संवित में है जो कि ऑल परवेडिंग है. यस ममता. मौसी जी, you said about that अष्टवक्र that ये भी सत्य नहीं है, वो भी सत्य नहीं है, तुम ही सत्य हो. हाँ. That means the truth is within us. Does that mean that? Yes, your own awareness was always there in your dream as well as in your wakeful hours. तो ये मत पूछो कि ये सत्य है या वो सत्य है, तुम ही सत्य हो. जो तुम्हारे अंदर वो अवेयरनेस है वो ही सत्य है और वो ही नोइंगनेस है, वो ही एग्जिस्टेंस है और वो ही नोइंगनेस. So in short, everything is within us. We just have to be aware of it. That is right. That is very true. ठीक है, लक्ष्मी जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? या जो आपने बताया सच्चित आनंद, हाँ, एंड हमारे अंदर ही सब आनंद है, हाँ, एंड जिससे हमें हैप्पीनेस मिलती है. आपने हाँ, बताया कि जिससे भी हमें हैप्पीनेस मिलती है वही हमारा आनंद है. तो दैट इज हाँ, रियली पर ट्रू, इसके जिससे अंदर ये खुशी बात मिलती है कि आपको सेल्फिशनेस में नहीं चले जाना है. आपने जो चॉइस करी है उसका आपको रिजल्ट भुगतना पड़ेगा. सपोज आपको हैप्पीनेस मिल रही है गुलाब जामुन खाने में, तो आपने 10 गुलाब जामुन खाए तो उसका आपको रिजल्ट भुगतना पड़ेगा. और किसी और ने ये बढ़िया चॉइस करी कि मैं दूसरों का दुख मिटा करके मुझे बहुत आनंद मिलता है, तो उसकी चॉइस ऑफ अ हायर डिग्री है. चॉइस उसकी है. चॉइस हम लोग की एक की अलग अलग होती है और उसके अनुसार हमको रिजल्ट मिलता है. तो हम सेल्फिशनेस को नहीं प्रीच कर रहे. कुछ दैट इज सेल्फिशनेस की बात, दैट इज द मेन आनंद, दैट इज द आनंद. हाँ, हमारा हर एक्शन हमको खुशी देता है, ये चीज आज मैंने समझी बहुत अच्छे से. अदरवाइज अभी तक यही समझती थी कि हाँ मैंने किसी की हेल्प की क्योंकि उससे मुझे खुशी मिल रही, बट आज मैंने ये रियलाइज किया. आपने अपने आप को वो नहीं कहा है, वीडियो नहीं ऑन करा आपने. Our each and every action, whatever gives us happiness, a joy, तो हम सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं.
And but it should be with the awareness, with the consciousness. हाँ, right. With और the एक- awareness, हाँ, सत एक चित आपने आनंद पकड़ा कि नहीं पूरा? Sorry, सत और चित हम कैसे हैं, ये पूरा पकड़ में आ गया? एकदम एकदम हाँ, और आनंद भी बिल्कुल। कैसे है ना? सच्चित आनंद, या हाँ। और कौन बात करेगा? Please unmute yourself so I know I can pin you then. अमला जी, आज तो अष्टवक्र वेदांत सारा का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन रहा। जैसे ममता ने बोला कि ये भी सच नहीं, वो भी सच नहीं, बस तू एक ही सच है, से शुरू होके वेदांत का भी सच्चित आनंद वाला काफी हद तक आया। आई कांट से पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया, बट यू सेड इट लास्ट में जो बोला कि सारे कुछ साधना करने के बाद धीरे धीरे आपको इस चीज में आप पहुंच हाँ, सकते और गुरुदेव ने क्या किया है कि हमारी डे टू डे लाइफ में ये सब बातें पिरो दी हैं। एग्जैक्टली। हमको ज्ञान देते हैं, सारे शास्त्र हमको सिखा रखे हैं उन्होंने। फिर Yes. वो हमको कर्म बताते हैं, क्रिया बताते हैं, सुदर्शन क्रिया जैसा इतना बड़ा चमत्कारिक रत्न हमारे हाथ में पकड़ा दिया। फिर वो हमको सेवा में लगाते हैं, वो हमारा कर्म योग हो गया। और भक्ति, वो हमको हमारी भक्ति करते हैं और उसको देख करके हमारे अंदर से भी एक भक्ति का भाव निकलता है जिसमें हम पिघल जाते हैं। बिल्कुल। तो इन चारों मार्गों की जरूरत है। इस Yes. चीज में टिकने के लिए चारों मार्गों की जरूरत है। Yes. और एक एग्जाम्पल, हाँ, और एक एग्जाम्पल मुझे थोड़ा सा कॉन्शियसनेस इसमें आपने बोला था बेटे को लेके पिताजी थिएटर में जाते हैं और जो स्क्रीन का एग्जाम्पल दिया, हाँ, कि जबकि वो पूरा पिक्चर रुक जाता है तभी वो सही स्क्रीन है, असली स्क्रीन दिखाई देता है। हाँ। तब तक आपको वो पिक्चर के पीछे दिखाई नहीं देता है, तब तक हमको दिखाई, राइट। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि तुम आंख की आंख हो, क्योंकि हम स्पेक्टिकल्स तक देख सकते हैं लेकिन हम अपनी आंख नहीं देख सकते। करेक्ट। आंख देखने के लिए हम सक्षम नहीं है और इसलिए अवेयरनेस चूक जाती है, क्योंकि ये आंख की आंख है। ठीक है, और कौन बोलेगा? Is that it? Then I will take your leave. And next time you all would like to do karma and free will. Shall we do karma and free will as our topic next time? Yes. And we will hear a couple of songs which I have selected for this topic which we have done today. So please do remain constantly with the awareness of the awareness. Like it has made such a big difference to me that for 3 days I was constantly feeling there is something behind me. There is something behind me. Not for a single minute this awareness went out of me. Beautiful. Please be with this awareness. Neena ji, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? Yeah, I wanted to ask you, were you in Alibag that you saw the sunset and the moonrise? Were you there in your bungalow? So this is a very limited question. We only want questions which are explaining this thing, no, which you have imbibed through today's lecture. Don't come in name and form. We have to go beyond the name and the form. But if you become one with nature, you automatically feel the bliss. Yes. Yes. So it is like you are aware of your surroundings. You feel the circumstances don't matter. We have to live, adjust, at the same time, go along with the journey of life. Very good. Very good. Excellent. Okay. So then I think there was this Saturn and Jupiter, but I couldn't see it from my Marine Drive residence. So I was trying, but I saw only one yellow star. So everybody's saying that's the Bethlehem star.
Now they say this whole week you can see it, but I can't see because of cloudy skies. Yes. So when you actually become one with nature, you see God. Yes, in a way, yes. With the Gyan. Okay. So I take your leave. Thank And you, thank Amla ji. So much. Yeah. अलका जी, किस तरह Thank से you. बारंबार आपको नहीं धन्यवाद नहीं, दूं सबको कि आप सबको मुझसे क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं इस की सुनकर वजह हम से। लोग के हमारे रोमांच हो रहा है आपके एक्सपीरियंस से। बहुत सुंदर। थैंक यू जी। Thank you.